नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इंदौर नगर निगम एक और नवाचार करने जा रहा है। जी हां, इंदौर में निकलने वाली परंपरागत गैर यात्रा में इस वर्ष इंदौर नगर निगम भी प्रतिभागी के तौर पर शामिल होने जा रहा है, जिसके लिए आज इंदौर नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक में महापौर ने कई योजनाओं और विषयों पर चर्चा कर मोहर लगाई है। दरअसल आज की निगम की बैठक में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर रंगों का उत्सव है। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का पर्यटन की दृष्टि से त्योहार बने और इसकी घोषणा हो। इसको लेकर इंदौर नगर निगम, भारत सरकार के पर्यटन विभाग और प्रदेश के पर्यटन विभाग से निवेदन किया जाएगा कि इंदौर से निकलने वाली परंपरागत गैर यात्रा को उस सूची में शामिल किया जाए। साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि दूसरा, इस उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज उत्सव में शामिल करने का निवेदन किया जाएगा और यदि इंदौर की गैर यात्रा को वर्ल्ड हेरिटेज उत्सव में शामिल किया जाता है तो इंदौर नगर निगम सदैव इसके लिए तत्पर और सहयोगात्मक रहेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पूरे आयोजन में नगर निगम की ओर से एक ऐसा मंच झांकी के रूप में नगर निगम भी शामिल होगा और उसे आगे भी जारी रखा जाएगा, जिसमें इंदौर की स्वच्छता और उल्लास का संदेश संगीत और रंगों के साथ शामिल करने का इस वर्ष से नगर निगम शुरुआत करने जा रहा है। पिछले संकल्प के अनुसार हर मंगलवार को MIC की बैठक होगी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय चर्चा कर हमने एक निर्णय लिया है कि इंदौर की जो रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर है, जो रंगों का उत्सव है, वो मध्य प्रदेश का, भारत का पर्यटन की दृष्टि से त्यौहार बने, उसकी घोषणा हो। इसलिए हम भारत सरकार के पर्यटन विभाग से और मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग से इस पर निवेदन करेंगे कि इसको उस सूची में शामिल किया जाए। दूसरा, वर्ल्ड हेरिटेज का भी ये उत्सव हो। इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी उसमें नगर निगम हमेशा सहयोग और तत्पर रहेगा। तीसरा, इस पूरे आयोजन में नगर निगम की ओर से भी एक ऐसा मंच या ऐसे उत्सव में शरीक होने का प्रयास झांकी के रूप में हम करेंगे, जिसको लगातार जारी भी रखेंगे, जो इंदौर की स्वच्छता का, इसके उत्साह का, उल्लास का और उत्सव प्रिय शहर होने का संदेश देते हुए झांकी संगीत और रंगों के साथ शामिल करने का प्रयास और शुरुआत इस वर्ष से हम करेंगे। दूसरे कई सारे विषय MIC में थे, जिसमें वार्ड 53 में पानी की लाइन बिछाने का हो, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जगन्नाथ जी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर छतरी का निर्माण हो, लक्ष्मीबाई प्रतिमा से लेके जिंसी चौराहा सुभाष मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर जो नाला आता है उस पर उसके निर्माण कार्य का काम हो। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने हमारे हितग्राही हैं अलग अलग टावर्स के, उनकी सूची का अनुमोदन किया गया है ताकि उनको स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल सके। इसके अलावा शहर में और जो प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का विषय हो, पानी के लीकेज लाइन का विषय हो, स्वच्छता की दृष्टि से आने वाले समय में सर्वेक्षण में तैयारी की दृष्टि से जो प्रमुख बिंदु पे चर्चा करनी हो, उस पर गहराई से चिंतन कर आने वाले समय में उनको लागू करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही MIC का दल, अलग अलग कुछ दल बनाकर देश के जो हमारे बड़े शहर हैं, जहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देश भर में माना जाता है, चाहे नागपुर हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, और ऐसे शहर जो हैं, अहमदाबाद भी उसमें शामिल है, वहाँ जाकर कुछ चीज़ों में जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखकर समझने का और उसमें से अच्छी चीज़ों को इंदौर में लागू करने का काम भी हम करेंगे। वहीं बैठक में अन्य कई विषयों पर भी चर्चा की गई, जिसमें इंदौर के वार्ड 53 में पानी की लाइन बिछाने का काम, वरिष्ठ स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री जगन्नाथ प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर छतरी का निर्माण हो,
साथ ही लक्ष्मीबाई प्रतिमा से लेकर जिनसी चौराहे तक सुभाष मार्ग तक जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित नाला निर्माण कार्य विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी हितग्राही हैं उसकी सूची का अनुमोदन किया गया है ताकि उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल सके। इसके अलावा शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूल और पानी लीकेज लाइन का विषय, स्वच्छता की दृष्टि से सर्वे, आने वाले संरक्षण में तैयारी दृष्टि से जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई।